हरे कृष्ण। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी। मदन सुंदर प्रभु जी ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री की है। उन्होंने जूनिपर नेटवर्क्स यूएसए में रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया है, जिसके लिए सन 2011 में उनके शोध प्रयासों के लिए उन्हें प्रतिष्ठित कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार यानी एम्प्लॉय एक्सेलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। भगवद गीता के संदेश और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जीवन से प्रेरित होकर वे भारत लौटे तथा सन 2012 में पूर्ण रूप से वैदिक कला एवं विज्ञान के छात्र के रूप में इस्कॉन से जुड़ गए। प्रभु जी इस्कॉन पुणे में कॉरपोरेट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट फोरम के निदेशक के रूप में सेवारत हैं, जो कॉरपोरेट्स, शिक्षकों और छात्रों के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। प्रभु जी टीटीएल, परसिस्टेंट एसेंचर, स्टर्लिंग हेल्थ केयर, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज व सिम्बॉयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस आदि अन्य कई संगठनों में सत्र आयोजित कर चुके हैं, जिसमें उनका लक्ष्य कार्यस्थल में सचेतन मानसिकता के साथ आत्म जागरूकता और सकारात्मक जीवन को बढ़ावा देना है। वैदिक शास्त्रों के संदेश को पढ़ना और साझा करने में प्रभु जी को विशेष आनंद तथा संतोष प्राप्त होता है। वह इसी कारण प्रभु जी ने भगवद गीता, महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवतम पर आधारित कुछ पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं, जिनसे कई लोग प्रेरित होकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस भगवद गीता सार कार्यक्रम में। और आज हम भगवद गीता का 7वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान, उसके ऊपर चर्चा शुरू करेंगे। ये 7वें अध्याय से लेकर 12वां अध्याय भगवद गीता का भक्ति योग सेक्शन कहलाता है। तो छठे चैप्टर के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्तम ततो मतः। मतलब क्या है? हे अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धा से मेरा भजन करता है, मेरी पूजा आराधना करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। श्रद्धा, फेथ कहाँ से आती है? श्रद्धा आती है ज्ञान से, और ज्ञान कहाँ से आता है? श्रवणम से। इसलिए भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय से स्वयं अपने बारे में, ईश्वर कौन है और ईश्वर का ऐश्वर्य क्या है, उस ज्ञान का वर्णन करते हैं इस भक्ति युग सेक्शन में 7 से 12 अध्याय में। साथ ही साथ 9वें अध्याय में भगवान ईश्वर का ऐश्वर्य, साथ में भगवान चर्चा करते हैं भगवान और भगवान के भक्त के बीच का संबंध क्या होता है, जिसको परम गुह्यतमम ज्ञान कहा गया है। उसका लेख भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय में करेंगे। तो चलिए 7वें अध्याय से शुरुआत करते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, श्री भगवान उवाचा मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। सोचने वाली बात है। भगवान कहते हैं, अर्जुन अब सुनो, तत्शृणु, और अब जब तुम उससे सुनोगे तुम्हें मेरे बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे मैंने कहा, जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमें भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है।
जब ज्ञान प्राप्त होता है किसी चीज़ के बारे में तो श्रद्धा पैदा होती है। जब श्रद्धा होती है तो स्मरणम अपने आप आता है। तो अगर कोई आपसे पूछे भगवान के बारे में कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो आप उसका क्या जवाब दे सकते हैं? सोचने की बात है। अगर आपके घर के सामने कोई बिल्डिंग हो जो 100 साल पुरानी हो, तो आप रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर उसके ओनर के बारे में पता लगा सकते हैं कौन है, हाँ या ना। अगर कोई बिल्डिंग 500 साल पुरानी हो तो दादी परदादी परंपरागत तरीके से आप पूछ सकते हैं क्या आप जानते हैं ये बिल्डिंग किसकी? कोई रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके तो पता नहीं चलेगा। यदि कोई बिल्डिंग 1000 साल पुरानी हो, उसके बारे में पता करना कि उसका मालिक कौन था वो थोड़ा जटिल हो जाता है, हाँ या ना। पर सोचिए, ये भौतिक दुनिया जिसको भगवान ने बनाया है करोड़ों अरबों ना जाने कितने कितने समय पुरानी है, और भगवान इस भौतिक दुनिया के परे हैं। भगवान ने तभी तो इस भौतिक दुनिया का निर्माण किया। तो कैसे व्यक्ति इस भौतिक दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता है? भौतिक दुनिया नहीं, भौतिक दुनिया के मालिक के बारे में व्यक्ति कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकता है? तो शास्त्र में ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। अब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है प्रत्यक्ष, अपनी आंखों से देखा हुआ, उसको प्रमाण माना जाता है। जो दिखाओगे तभी विश्वास करूंगा। जैसे अंग्रेजी में कहावत है सीइंग इज बिलीविंग। पर क्या हम सही मायने से सब कुछ देख पाते हैं? जब रात को अंधेरा होता है तो हमें अपनी आंखों के सामने हमें अपना हाथ भी नजर नहीं आता, तो हमारी देखने की क्षमता सीमित है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से हम सही रूप से भगवान का ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दुर्योधन, धृतराष्ट्र, शकुनी, सबके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में खड़े थे, क्या वो भगवान को पहचान पाए? नहीं। दूसरा जो तरीका है भगवान को जानने का या कोई भी ज्ञान प्राप्त करने का है अनुमान, जिसको कहा जाता है हाइपोथेसिस और स्पेकुलेशन। एक उदाहरण के रूप में, एक बार मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, टी ब्रेक था, विश्व के महान से महान ये डॉक्टर्स उस मेडिकल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए। जब टी ब्रेक हुआ तो सब बाहर आके एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तो 4-5 डॉक्टर साथ में खड़े थे, एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक कार्डियोलॉजिस्ट था, एक ऑर्थोपेडिक, इस प्रकार के अलग अलग डॉक्टर्स खड़े थे, एक्सपर्ट्स खड़े थे। कुछ दूरी पर एक व्यक्ति लंगड़ाता हुआ जा रहा था। जो न्यूरोलॉजिस्ट था उस लंगड़ाते हुए व्यक्ति को देख के बोलता है, लगता है उसके न्यूरॉन्स में कोई खराबी आ गई है। जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो बोलता है, लगता है इसको हार्ट अटैक आने वाला है, इसलिए वो इस प्रकार से लंगड़ा के चल रहा है। जो ऑर्थोपेडिक होता है बोलता है, नहीं, उसको हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए लंगड़ा के चल रहा है। उन सभी में एक विद्वान होता है, बोलता है, अरे क्यों बेफालतू में बहस कर रहे हो? हर कोई व्यक्ति अपनी अपनी सुना रहा है, क्यों ना उसी से जाके पूछें क्या परेशानी है। सभी डॉक्टर्स को लेकर उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और व्यक्ति पूछता है, हे भाई, तू क्यों लंगड़ा के चल रहा है? हम सभी एक्सपर्ट लोग अपनी अपनी व्याख्या दे रहे हैं तुम्हारी स्थिति को देखकर, तुम ही बताओ तुम क्यों लंगड़ा रहे हो? बेचारा व्यक्ति परेशान हो जाता है, इतने महान डॉक्टर मेरी अवस्था को देख के इतना चिंतन कर रहे हैं। तो आदमी बोलता है, भाई साहब, मेरी चप्पल टूट गई है, चप्पल टूट गई है। और यहाँ एक से बढ़कर एक महान डॉक्टर क्या हाइपोथेसिस कर रहे हैं? हार्ट अटैक आने वाला है, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया है, न्यूरॉन्स में खराबी हो गई है, इत्यादि इत्यादि। तो अनुमान प्रमाण भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है, उसमें गलतियां होने की बहुत चांसेस हैं। जैसे शास्त्र में 4 प्रकार के डिफेक्ट बताए गए हैं जो हर जीव में होता है। टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, टेंडेंसी टू बी इल्यूशन्ड, टेंडेंसी टू कमिट और टेंडेंसी टू चीट अदर्स, एंड द फोर्थ इम्परफेक्ट सेंसेस। ये 4 प्रकार की कमियां हर जीव के अंदर होती हैं। सोचिए तो कैसे हम प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के भरोसे भगवान के बारे में जान सकें। और तीसरा होता है शब्द प्रमाण। जैसे कृष्ण कह रहे हैं, तत् शृणु। उदाहरण के रूप में, अगर कोई बालक या बालिका अपने पिता के बारे में जानना चाहता है तो कैसे जान सकता है? बड़ी सरल बात है, माँ से जाके पूछ लो, माँ बताएगी बेटा तेरे पिता ये हैं, चैप्टर ओवर, यस और नो। इसी प्रकार भगवान के बारे में ज्ञान जानना है, भगवान परम पिता हैं, उनका ज्ञान हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? वैदिक साहित्यों से। जो वैदिक शास्त्र हैं वो माँ के समान हैं,
जब हम वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर भगवान कौन है उसका ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं, अर्जुन तत् शृणु, अब मेरे बारे में आप मुझसे सुनो ताकि आपको ज्ञान प्राप्त हो सके। इस प्रकार इस अध्याय की शुरुआत होती है जहाँ भगवान श्री कृष्ण तीसरे श्लोक तक इस प्रकार चर्चा करते हैं कि आप मेरे ऐश्वर्य के बारे में और मुझसे मेरे ज्ञान के बारे में सुनिए। जब अर्जुन ये बात सुनते तो उनके मन में विचार आता है, प्रभु मैं कैसे जवाब दूं उन लोगों का जो मुझसे कहते हैं हमें बताओ मत भगवान है, हमें दिखाओ। जब लोग मुझे चैलेंज करें, कैन यू शो मी गॉड, मैं किस प्रकार उन व्यक्तियों को जवाब दूं। अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है और भगवान उस प्रश्न को जानते हुए चौथे श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक अर्जुन को इस प्रश्न का जवाब देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोग आप लोगों से प्रश्न पूछते होंगे, भगवान दिखाओगे तो विश्वास करूंगा। तो इस जो सेक्शन पे ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को बता सकते हैं कैसे भगवान को देखा जा सकता है। चौथे और 5वें श्लोक में भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। सबसे पहली बात भगवान कह देते हैं, अर्जुन क्या परेशानी है मुझे देखने में, मैं तो सर्वव्यापी हूँ, मैं तो हर जगह प्रेजेंट हूँ, एवरीवेयर। और कृष्ण कहते हैं चौथे और 5वें श्लोक में, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। अर्जुन, भूमिर आप नलो वायु, ये जो 5 प्रकार की शक्तियां हैं, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, ये मेरी शक्ति है। उसके बाद माइंड इंटेलिजेंस एंड ईगो, कृष्ण कहते हैं 5 + 3 8, ये मेरी शक्तियां हैं। और उसके बाद 5वें श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। क्या कहते हैं कृष्ण, अपरयम इतस्तु अन्यान प्रकृतिम विधि में पराम जीवभूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। हे अर्जुन, इस भौतिक दुनिया में 2 प्रकार की शक्तियां हैं, एक को कहा जाता है सुपीरियर, एक को कहा जाता है इन्फीरियर एनर्जी। जो चौथे श्लोक में जिन शक्तियों का उल्लेख मैंने तुमसे करा है उसको कहा जाता है इन्फीरियर एनर्जी, और उस इन्फीरियर एनर्जी का जो भोग करने का प्रयत्न कर रहा है उसको कहा जाता है सुपीरियर एनर्जी, और वो कौन है, जीवात्मा। तो भगवान इस प्रकार चौथे और 5वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन मैं तो सर्वव्यापी हूँ, क्योंकि जो जो चीज़ का हमें इस जीवन में एक्सपीरियंस है वो सब अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बना है, हाँ या ना। तो भगवान कहते हैं मैं हर जगह हूँ। तो प्रश्न बनता है, अगर भगवान हर जगह हैं तो हम उनको कैसे समझें, कैसे देखें। जैसे उदाहरण के रूप में श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए सैन फ्रांसिस्को पे बीच पे टहल रहे थे, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे थे। उस समय बहुत खूबसूरत सूर्य उदय हो रहा था। श्रील प्रभुपाद का शिष्य प्रभुपाद को देख के कहता है, स्वामी जी कितना खूबसूरत सनराइज है। और श्रील प्रभुपाद अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इफ सनराइज इज सो ब्यूटिफुल, in other words, if painting is so beautiful, how much beautiful must be the painter। अर्थात अगर ये चित्र आपको इतना खूबसूरत लग रहा है तो सोचो पेंटर बनाने वाला कितना खूबसूरत होगा। मतलब क्या है, प्रभुपाद केवल सनराइज को नहीं देख रहे थे, उस सनराइज में किसको देख रहे थे, भगवान श्री कृष्ण को। इसलिए भगवान को देखने के 2 तरीके हैं। पहला तो जैसे चौथे 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं मैं सर्वव्यापी हूँ। दूसरा, अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन, ये प्रिंसिपल है। मतलब क्या है, जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करी है, यहाँ तक कि PhD करी है, कभी इलेक्ट्रॉन्स को देखा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स को कैथोड रे ट्यूब की रिफ्लेक्शन को देखकर माना जाता है वो इलेक्ट्रॉन है। सो अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन, इलेक्ट्रॉन जो कि अनसीन है, प्रूवन बाय द सीन बाय द रिफ्लेक्शन। उसी प्रकार हम अपनी इस भौतिक आंखों से आज इस समय भगवान जो आध्यात्मिक हैं उनको नहीं देख सकते, जो दिव्य हैं, पर भगवान की शक्तियों को समझते हुए हम समझ सकते हैं भगवान है। उदाहरण के रूप में सोचिए, आप स्कूल से घर वापस आते हैं और डाइनिंग टेबल पे आप अपने पिता की गाड़ी की चाबी को पड़ा हुआ देखते हैं। आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आएगा, ओह माय फादर इज एट होम, यस और नो। पर पिताजी को आपने देखा नहीं है। किसको देखा है, गाड़ी की चाबी को देखा है। पर गाड़ी की चाबी को देखते ही आपको पिताजी की याद आ जाती है। उसका कारण क्या है
क्योंकि आप जानते हैं वो गाड़ी की चाबी किसकी है? पिताजी की। इसी प्रकार जब व्यक्ति को ये ज्ञान हो जाए कि सब इस भौतिक दुनिया में जो कुछ भी है सब भगवान का है, परमेश्वर का है, तो हर समय उस भगवान के वो दर्शन ले सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद एक बार दोबारा जब उस सनराइज को देखा तो किसको याद किया? भगवान श्री कृष्ण को। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण इस सेक्शन में बताते हैं, हे अर्जुन मैं तो सर्वव्यापी हूँ। केवल यही नहीं, 7वें श्लोक में कह दाते हैं भगवान, मतः परतरम न्यान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। हे अर्जुन मुझसे परम सत्य कोई नहीं है, मैं ही परम सत्य हूँ। जैसे ये कंठी माला, भगवान खुद उदाहरण देते हैं, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्जुन जैसे गले में ये कंठी माला कोई व्यक्ति पहना हुआ है, सामने दूर से जो व्यक्ति देखता है उसको कंठी माला नजर आती है, पर कंठी एक दूसरे से कैसे बंधी हुई है? जो धागा जिसने इस कंठी माला को बांधा हुआ है, कृष्ण कहते हैं मैं वो धागा हूँ, जिस कारणवश ये अलग अलग प्रकार की प्लैनेट्स स्वर्ग में एक प्रकार से बह रही हैं या उड़ रही हैं। अर्थ अपने ही कॉन्स्टलेशन या अपने ही ऑर्बिट में घूम रहा है। उसी प्रकार चंद्र हो, सूर्य हो, मार्स हो, कोई भी इत्यादि प्लैनेट हो, सब अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। उनको किसने वहाँ पे स्थित करा? और जो लॉ ऑफ ग्रेविटी जिसको कहा जाता है वो कहाँ से आई? वो सब भगवान की ऊर्जाएं। इस चीज़ को समझाने के लिए भगवान फिर 8वें श्लोक से कहना शुरू करते हैं, अर्जुन को उदाहरण देते हैं, अर्जुन कैसे मैं सर्वव्यापी हूँ। और कृष्ण कहते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेया प्रभाष्मि शशि सूर्या। अर्जुन जो पानी का स्वाद वो मैं हूँ, जो सूर्य और चंद्रमा की रोशनी वो मैं हूँ। प्रणव सर्व वेदेशु, जो ओमकार है वैदिक मंत्र में जो ओम का उच्चारण है वो मैं हूँ। शब्द के पौरुषम ऋषु, मैं ईथर स्पेस में साउंड मैं हूँ। पौरुषम ऋषु, और जो मनुष्य के अंदर शक्ति है वो मैं हूँ। मैं धरती का ओरिजिनल फ्रेगरेंस हूँ। मैं जो अग्नि में जो अग्नि से हीट निकलती है वो मैं हूँ। इस प्रकार भगवान बताते हैं, अर्जुन मैं तो सर्वव्यापी हर जगह उपस्थित हूँ, आपको सिर्फ ज्ञान की कमी है। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन तत् शृणु। इसलिए व्यक्ति को भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए प्रमाणिक गुरु से। जैसे प्रहलाद महाराज नारद मुनि से जब भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो हर जगह उनको भगवान के दर्शन या भगवान के वो शुद्ध भक्त बन जाते हैं। इस प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस बारे में वर्णन करते हैं तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है। अर्जुन सोचते हैं, प्रभु अगर आप सर्वव्यापी हैं, हर जगह उपस्थित हैं, आप परमेश्वर हैं, why there is a wholesale denial of your existence? आप कितने लोग अर्जुन के मन में उठी इस संशय से एग्री करते हैं, हाँ या ना? भगवान सर्वव्यापी होने के बावजूद क्यों फिर लोग भगवान को नकारते हैं? उसका जवाब भी भगवान देते हैं 13वें और 14वें श्लोक में इस 7वें अध्याय के। भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन जो व्यक्ति जो जीव इस भौतिक दुनिया में जन्मा है वो हर जीव मेरे माया जाल से ढका हुआ है। जैसे एक जादूकार जादू करने वाला आपको एक प्रकार से मूर्छित कर देता है या आपको इल्यूजन कर देता है, तो ऐसा लगता है जैसे उस व्यक्ति ने एक शरीर को 2 भागों में काट दिया हो, फिर उसको जोड़ता है तो व्यक्ति फिर जीवित हो जाता है। पर आप जानते हैं निश्चित रूप से कि उस जादूगर ने किसी व्यक्ति को काटा नहीं है, वो तो जादू किया है। उसी प्रकार भगवान बताते हैं, मेरे 3 गुणों के प्रभाव में आकर, जिस 3 गुणों के बारे में वर्णन भगवान विस्तार से 14th, 17th और 18th चैप्टर में करेंगे, यहाँ भगवान सारांश से कहते हैं, अर्जुन मेरे 3 गुणों के प्रभाव में आकर, सत्व रजो तमोगुण के प्रभाव में आकर व्यक्ति मेरे सत्य को नहीं पहचान पाता। अर्जुन बड़े गंभीर हो जाते हैं, बोलो प्रभु मैं आपके इस माया जाल से कैसे बच सकता हूँ? तो भगवान उसका जवाब 14th श्लोक में देते हुए कहते हैं, देवीश गुणमायी मम माय दुरत्यया माम एवा ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। एक अर्जुन ये जो शक्ति है, दिव्य शक्ति, देवी येषु गुणमायी, ये मेरी शक्ति है, इसको पार कर पाना मम माय दुरत्यया नामुमकिन है। बट किंतु
मामेवाय प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है, माया मेताम तरंती थे, उसको बड़े आसानी से मैं इस माया के प्रकोप जाल से पार करा देता हूँ। जैसे उदाहरण के रूप में, अगर आपके पड़ोस के घर में एक कुत्ता हो, जैसे ही आप दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते हैं तो कुत्ता भौंकने लगता है, हाँ या ना? या उसको दूसरे उदाहरण के रूप में कहते हैं, सोचिए आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं किसी के घर पे और उनके पास कुत्ता, और आप पहली बार घर पे गए हैं, जैसे ही आप बैल बजाते हैं तो सबसे पहले कौन भागा भागा आता है? घर का कुत्ता सबसे पहले भागा, वो आता है भागा भागा और वो भौंकने लगता है, आपको घर में घुसने नहीं देता। आप बड़े चिंतित और परेशान हैं, मैं कैसे जाऊं, यहीं सामने खड़े होकर भौंक रहे, कहीं काट ना ले। जैसे ही मालिक आता है बोलता है हट, जैसे ही कुत्ते को डांटता है, कुत्ता अपने पूंछ को पीछे के दो पैरों में बांध कर चुपचाप निकल जाता है, हाँ या ना? उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, माम एवाय प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति थे। जैसे ही व्यक्ति मेरी शरण लेता है, मैं अपनी माया शक्ति को कहता हूँ इसको छोड़ दीजिए, और वो माया शक्ति उसको वहाँ से छोड़कर चली जाती है। बट भगवान अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन पर मैं किसी के फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करता। व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार मेरी शरण लेता है और नहीं लेता है। कौन मेरी शरण नहीं लेते? 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो मेरी शरण नहीं लेते और मेरी शरण लेते हैं। उसका भगवान 15वां श्लोक और 16वें श्लोक में वर्णन करते हैं। कौन से 4 आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते? भगवान कहते हैं, नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपाद्यन्ते नराधम माया आहपरत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। अर्जुन 4 प्रकार के लोग हैं। नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा, दुष्कृत नो मूढ़ा मतलब जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जिनको अपने भले के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, तो मूर्ख व्यक्ति मेरी शरण में नहीं आता। दूसरा नराधमा, नर आदमा मतलब जो मनुष्य नहीं है, जो इतने कुकर्मी और पापी हैं, जो पशु जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई अच्छा कर्म नहीं करा है, पाप कर्म में लीन है, ऐसे व्यक्ति को कभी मेरी शरण नहीं मिल सकती या नहीं आ सकता। तीसरा माया आहपरत ज्ञाना, ये वो लोग हैं जो समाज में साइंटिस्ट, फिलोसफर, राइटर्स, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, ज्ञान बहुत है, पर उनका ज्ञान माया आहपरत, उनके ज्ञान को, जो उनका दिव्य ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान है, उसका अपहरण हो चुका है मेरी माया शक्ति के द्वारा, इसलिए वो मुझे फिर नहीं समझ पाते। और चौथा आसुरम भावमाश्रिता, आसुरम प्रवृत्ति के लोग। आसुरम प्रवृत्ति के लोग कौन होते हैं? कहते हैं हम भगवान हैं, कहते हैं भगवान का अस्तित्व भी नहीं है, और कहते हैं कि हम सिर्फ केमिकल के बने हुए हैं। ये 3 कारण श्रील प्रभुपाद बताते हैं जो आसुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो भगवान के शरणागत कौन होता है, उसका उदाहरण भगवान, उसका वर्णन 16वें श्लोक में करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, चतुर्विधा भजन्ते माम जनहा सुकीर्तनो अर्जुनः आर्थो जिज्ञासु अर्थाति ज्ञानी चा भरतासवा। जना सुकृतनो अर्जुना, 4 प्रकार के पायस पुण्य आत्माएं होती जो मेरी शरण में आती हैं। आर्थो मतलब जो बेचारा दुखी होता है, जब जीवन में दुख आता है तो मेरी शरण में आता है। उसके बाद अर्थाति, उसके बाद जिज्ञासु, जो जिसके मन में प्रश्न होते हैं, मैं कौन हूँ, अच्छे लोगों के संग बुरा क्यों होता है, इस जीवन के बाद अगला जीवन है या नहीं, इस प्रकार के जिसके मन में प्रश्न होते हैं, वो फिर मेरी शरण में आते हैं। तीसरा अर्थार्थी, जो पैसा या लक्ष्मी की इच्छा रखते हैं, वो मेरी शरण में आते हैं। और चौथा ज्ञानी, जो जानता है भगवान है पर उसको ये नहीं पता भगवान के संग संबंध कैसा जोड़ना है अभी, चौथा व्यक्ति वो मेरी शरण में आता है। ये 4 कौन है? ये पुण्य आत्मा है जो पाप कर्म नहीं करते। अगर इन्हीं में से अगर ये लोग पाप कर्म करेंगे तो ये भगवान की शरण लेने लायक नहीं होंगे। इस प्रकार भगवान यहाँ पे इसका उल्लेख करते हैं और फिर अंत में कहते हैं, अर्जुन सबसे प्रिय इन 4 में से कौन है? ज्ञानी, जो जानता है भगवान है और मेरी शरण लेने के लिए इच्छुक है, पर अभी उसको एक प्रामाणिक गुरु का शरण नहीं मिला है, इसलिए उसको नहीं पता भक्ति कैसे करी जाती है। और अंत में भगवान कहते हैं 19वें श्लोक में, अर्जुन अगर ज्ञानी को इस प्रकार प्रामाणिक गुरु ना मिले तो ना जाने कितने कितने जन्मों के बाद उसको मेरी भक्ति प्राप्त हो।
बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा स दुर्लभः। और इस प्रकार का ज्ञानी बड़ा ही दुर्लभ, बहुत ही लंबे समय के बाद कोई समझ पाता है कि वासुदेव ही सब कुछ है। अर्जुन शांति से सुनते हैं, उनका मन आनंदित हो जाता है। मन में एक प्रश्न उठता है, प्रभु अभी तक तो आप सिर्फ अपने शरण के बारे में बात करते रहे, वह अन्य देवताओं का क्या, जो लोग उनकी शरण लेते हैं उनका क्या होता है? और अब श्लोक संख्या 20 से लेकर श्लोक संख्या 30 तक, मतलब इस अध्याय के अंत तक भगवान बात करेंगे उनका क्या होता है जो अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। दूसरा, उनका क्या होता है जो निरंकार में विश्वास करते हैं, जो समझते हैं भगवान का कोई स्वरूप ही नहीं है, उनके संग क्या होता है, उनकी गति क्या होती है, उसका उल्लेख अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से आगे करेंगे। इससे पहले हम वहाँ इस सब्जेक्ट मैटर की चर्चा करें, सारांश में जो अभी तक हमने पढ़ा है छोटा सा रिकैप करते हैं। कोई बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैटर था। सबसे पहले भगवान में श्रद्धा पैदा करनी है तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त कैसे करना है? प्रामाणिक गुरु या स्वयं कृष्ण के द्वारा दिए हुए भगवद गीता में जो वचन है उसका अध्ययन या श्रवण करना पड़ेगा। प्रश्न उठता है कि हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? भगवान बताते हैं मैं तो सर्वव्यापी हूँ, मथा परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे बड़ा परम सत्य तो कोई भी नहीं है। मैं पानी का स्वाद, अग्नि की गर्मी, सूर्य चंद्रमा की रोशनी, मैं ही वो हूँ। इस प्रकार भगवान चर्चा करते हैं। इसका मतलब क्या है? जब भगवान इस प्रकार बताते हैं कि जीव मेरी शक्ति है और ये जो जितनी भौतिक चीज़ें हैं वो भी मेरी शक्ति है, इसका मतलब क्या है? 3 प्रमुख शिक्षाएं हमें उस सत्र से मिलती हैं। पहली शिक्षा मिलती है उस सत्र से कि जीव और भगवान एक समान नहीं होते, ना ही कभी हो सकते हैं। मतलब कोई जीव भगवान नहीं बन सकता। तो जितने वो गुरु हैं जो बोलते हैं आपको आओ मुझे थोड़ा चंदा दो और मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा, कुछ समय के बाद आप भी ईश्वर भगवान बन जाएंगे, तो आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि कृष्ण बताते हैं कि जो जीव हो मेरी शक्ति है। दूसरा, भौतिक शक्ति भगवान की शक्ति है। तो जीव का उद्देश्य है भगवान की जो प्रॉपर्टी है भगवान की सेवा में लगाएं। अगर व्यक्ति इस प्रकार जीवन व्यतीत करता है, भगवान की दी हुई शक्ति को भगवान की सेवा में लगाता है, उसका जीवन सही मायने में सफल रहेगा। और इसके बाद अगर भगवान हर जगह है तो हमें भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते? भगवान कहते हैं मेरे माया जाल से ढके हुए हैं 3 मोड्स ऑफ मैटेरियल नेचर। और फिर भगवान बताते हैं 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो मेरी शरण में आते हैं और नहीं आते हैं। और अब यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं, मन में प्रश्न उठता है, प्रभु आपने अपने बारे में तो सब कुछ बता दिया, उनका क्या, उन लोगों का क्या जो अन्य देवताओं की शरण लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन में उठे संशय का जवाब देने के लिए 20वें श्लोक से आगे वर्णन करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण 20वें श्लोक में इस प्रश्न का जवाब देते हैं। क्या प्रश्न? क्यों सभी लोग भगवान की शरण नहीं लेते? भगवान बताते हैं क्यों सब लोग मेरी शरण में नहीं लेते। 20वें श्लोक में कहते हैं कामस्तस्ते हित ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता। मतलब क्या है? जो लोग जिनके मन में भौतिक इच्छाएं हैं और बहुत जल्द उन भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भगवान की शरण ना लेते हुए अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, जैसे रावण, जैसे हिरण्यकाशिपु इत्यादि, जरासंध हुआ या इत्यादि जो लोग हैं। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के हेतु वो मेरी शरण में आते हुए अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं वो अल्प मेधसा है, मतलब कम बुद्धि के हैं। अरे भगवान अन्य देवताओं के भक्तों को बुद्धिहीन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? उसका मतलब है जो अब इस तकरीबन 20 श्लोक से लेकर कुछ अगले 23-24 श्लोक तक इसका उल्लेख किया गया है। भगवान कहते हैं अर्जुन इसलिए अल्प मेधसा या कम बुद्धि के हैं क्योंकि देवताओं के द्वारा दिया हुआ फल जो वरदान है वो नित्य नहीं है। जब इस सृष्टि का संहार होता है, विनाश होता है, साथ साथ देवताओं का भी संहार होता है, उनके द्वारा दिए हुए वरदानों का भी सर्वनाश होता है। दूसरी चीज़, हे अर्जुन, जो देवता तुम्हें वरदान देते हैं उस वरदान देने की उनको जो शक्ति है, क्षमता, मैं ही देता हूँ। तीसरा, अर्जुन, देवताओं
और जीव के अंदर कोई अंतर नहीं है। बट एक साधारण मनुष्य देवताओं और विष्णु तत्व या जो देवता और कृष्ण है उनको एक समान समझते हैं, इसलिए उनको मैं अल्पमेधसा कह रहा हूँ। बल्कि मैं परमेश्वर हूँ। देवता एक जीव के समान है। जैसे एक कंपनी के अंदर CEO होता है, उसके अंदर फाइनेंस हेड, HR हेड, टेक्निकल हेड होते हैं। वो क्या करते हैं? उस पूरे इंस्टीट्यूशन को संभाल के रखते हैं। उसी प्रकार इस बड़ी सृष्टि को संभाल के रखने के लिए भगवान ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में अलग अलग देवता रखे हैं। एक होम मिनिस्टर की पोजीशन पे हैं, कौन है वो? दुर्गा देवी। एक फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन पे हैं, कौन है? कुबेर। एक एजुकेशन मिनिस्टर की पोजीशन पे हैं, कौन है? माता सरस्वती। इस प्रकार इत्यादि इत्यादि पोजीशंस पे इस सृष्टि को बनाना और इसका बैलेंस या इसको मेंटेन करने के लिए भगवान ने अपने कुछ लोगों को चुनकर उनको वो शक्ति प्रदान करी है। जैसे अर्जुन को शक्ति दी थी कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने के लिए, उसी प्रकार भगवान समय समय पर जीव को ही सेलेक्ट करके अन्य देवताओं की पोजीशन प्रदान करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन, उन देवताओं को भक्ति करने के लिए साधारण व्यक्ति को जो श्रद्धा है वो मुझसे ही मिलती है। परमिशन भी मुझसे मिलती है, श्रद्धा भी मुझसे मिलती है, तभी वो व्यक्ति भगवान मतलब अन्य देवताओं की पूजा कर पाता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण यही समझाते हैं इस अध्याय या इस आखिरी सत्र के जरिए, अर्जुन, अगर किसी की पूजा आराधना करनी है तो परम ईश्वर की, क्योंकि परम ईश्वर ही, जैसे 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में क्या कहा था भगवान ने? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुदम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वमाम शांति मृच्छति। हे अर्जुन, भोक्ताराम मैं हूँ, सर्वलोक महेश्वरम मैं हूँ, सब जीव का सुहृदम मैं हूँ, इसलिए अगर आपको शरण लेनी है तो मेरे लीजिए। पर अर्जुन सोचते हैं, प्रभु उनका क्या जो आपको निरंकार मानते हैं, आपको घोषित करते हैं कि आपका कोई स्वरूप ही नहीं है। भगवान कहते हैं वो बहुत ही मूर्ख हैं, वो एक बहुत बड़ा गलत कर्म करते हैं कहकर कि मेरा स्वरूप नहीं है। वो कहते हैं स्वरूप नहीं था, निरंकार थे, और जब धरती पर अवतरित होते हैं तो रूप धारण करते हैं। मतलब जो मेरे कृष्ण, राम, नरसिम्हा, वराह, वामना इत्यादि जो मेरे रूप हैं वो उनके अनुसार काल्पनिक हैं, वो भौतिक प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ स्वरूप है। बहुत ही गलत मानना है, गणना है। ऐसे मूर्ख लोग कभी मेरी शरण में नहीं आ सकते, चाहे वो धर्म का पालन करते हुए, शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए, योग के नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ें, पर कभी वो मुझे प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो कौन व्यक्ति मेरे बारे में जान सकता है? केवल वो जो भक्ति योग का पालन करते हुए प्रामाणिक गुरु की शरण में आकर भक्ति योग के नियम का पालन करे। केवल वही व्यक्ति इस लायक होता है जो मेरे रहस्य को समझ पाए, और कोई भी नहीं। इस प्रकार ये 7वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। अब हम कल 8वें अध्याय का वर्णन करेंगे, जहाँ पे अर्जुन कुछ प्रमुख प्रश्न पूछेंगे। उसमें सबसे प्रमुख प्रश्न रहेगा प्रायेण काले, हे प्रभु, शरीर त्यागते समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए ताकि उसकी आगे की गति सुधर जाए। उसका वर्णन हम कल करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में भाग लेने के लिए, अटेंड करने के लिए। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।